चलो भाई, हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो? बढ़िया। चलो, ठीक, बढ़िया ही होंगे हैं। आज आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है 5। कल पिछली वीडियो में लेक्चर आपका 4 करवा दिया था, आज 5 है। क्लास 12वीं है, ठीक है, 12वीं मैथ। देखो, ये थ्योरम थी आपकी, 13वीं थ्योरम है। इसमें 4 प्रॉपर्टीज है। एक ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई बराबर हमें सिद्ध करके लाना है, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद भी रखना है। इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई बराबर कितना, ये लाना है सिद्ध करके। सिद्ध करने का तरीका देखो आप, इसे सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ प्रूफ सीखो आप। भाई मैं पहले को प्रूफ करके दिखा रहा, फिर एज इट इज आप ऐसे ही कर लेंगे सारे को, ठीक है। आप एक बात बताओ, ये देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, इसका एंगल अलग है। ये देख रहे हैं साइन इनवर्स वाई, इसका एंगल अलग है। अगर ये दोनों अलग अलग हो, अगर अलग अलग है तो आप भी अलग अलग मान के चलेंगे। कैसे? आप थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि माना माना ए बराबर कितना भाई, साइन इनवर्स एक्स है, तो आप इसे इधर पहुंचा देंगे तो आपका बन जाए कितना है, साइन ए बराबर में कितना, एक्स। इसी प्रकार से देखो, अगर साइन इनवर्स वाई बराबर कितना है भाई, बी मान लिया, तो आप इसे इधर पहुंचा देंगे तो साइन बी आ जाएगा ना। तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करना है? यहाँ तक तो आप अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं इनको जी। इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया और ऐसे कर दिया, ठीक। बीच में यहाँ प्लस का साइन दिख रहा, आप क्या कहेंगे, हाँ जी प्लस का साइन है, और यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है। तो दोनों साइन, साइन इनवर्स, ये प्लस का साइन है, बीच में प्लस है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे आप, और यहाँ से बन का आ जाएगा। कैसे? ये देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? आपको अच्छे से पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दूं क्या जगह, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए इंटू में कितना भाई, कोस बी प्लस के कोस ए, और इंटू में कितना, साइन बी। अच्छा, एक बात बताओ आप, देखो जी, क्या साइन ए का मान देख रहे हैं आप? हाँ, साइन ए का मान इसने दे रखा है, कहाँ है? साइन ए का मान ये रहा, साइन ए बराबर एक्स है। अगर आप यहाँ एक्स रखना चाह रहे रख दो, इंटू में कितना भाई, कोस बी, फिर प्लस। कोस ए का मान है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोस ए ऐसे लेके चलो, इंटू साइन बी का मान है, साइन बी बराबर वाई है। इन्हें भी कन्वर्ट करेंगे आप। बताओ, जो साइन बी कोस बी है, तो कोस बी को आप ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी प्लस, ये आपका कोस ए है, तो कोस ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस में कितना, साइन स्क्वायर है, इंटू में कितना वाई। ये रिजल्ट कहाँ से लगा आपका? ये रिजल्ट 10th क्लास का है। किसका? 10th का, 11th का और 12वीं में तो है। अब यहाँ पर रख देंगे आप, तो आ जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस, ये साइन बी बन गया। और साइन बी की वैल्यू कितनी है, साइन बी बराबर वाई है, तो चुपचाप यहाँ वाई रख देंगे, तो कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस, ये देख रहे हैं आप साइन ए है, साइन ए बराबर कितना है, एक्स, और इसका पावर 2 है, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू में कितना, वाई। सही तरीके से करके लिख लो, कैसे, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और प्लस में इंटू में वाई लिख लियो, और अंडर रूट में 1 माइनस में कितना, एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर बन गया है भाई? ये आगे साइन ए प्लस बी के। अच्छा, इस साइन को आप अगर इधर पुचावेंगे तो इधर क्या बचेगा आपका, ए प्लस के बी बचेगा, ओनली 4। आप इसे इधर पुचावेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यो साइन इनवर्स, यहाँ जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस में कितना, एक्स स्क्वायर। चुपचाप अब मान रख देंगे यहाँ उठा के, ऐसे सिद्ध हो गया। ए के स्थान पे क्या लेके चले थे आप, ए बराबर लेके चले थे साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर चुपचाप रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। और बी, बी बराबर क्या था भाई, बी बराबर था साइन वाई, तो आपका जगह है साइन वाई, और बराबर में क्या भाई, ये बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स और एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के वाई है ना, और वाई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध। ऐसे प्रूफ करना है। और सिमिलरली ये दूसरे वाला देख रहे हैं आप, दूसरे वाला भी ऐसे सिद्ध करना है। बस यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए, ओ सॉरी, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस इंटू साइन बी, बस माइनस आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको हमने प्रूफ करवा दिया इसमें, तो ये दोनों तो सेम है, एक करवा दिया, इनमें से भी एक करवाते हैं आपको, ठीक है। अब देखना आप, चलो
करो जल्दी, फिर मैं ऐसा रब करता हूँ भाई। चलो मैं रब कर देता हूँ। दूसरा प्रूफ देख लो आप, जो कोस वाला है ना, वैसे कोस वाला भी आप कर लेंगे। ये जो फॉर्मूले है ना, ये डायरेक्ट लगाऊंगा मैं उसमें क्वेश्चनों में। जो आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाऊंगा मैं, और लगा के दिखाऊंगा कैसे लग रहे। आप कहोगे सर जी सूत्र तो याद हो जा पर लगाने नहीं आते, तो हम सिखा देंगे उसे कैसे लगाए जा कर आएंगे। हाँ भाई, प्रूफ करेंगे प्रूफ। वो भी कौन सा, तीसरा देख लो। चलो ये भी अलग अलग एंगल में है, तो आप इसे अलग अलग मान लियो। माना ए नाम दे दो, ए बराबर मान लिया किस है, कोस इनवर्स एक्स को। कोस को आप इधर ले गए तो आपका बन जाएगा कोस ए बराबर कितना भाई, एक्स। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी। इसी प्रकार से इसे बी बराबर किसा मान लेंगे आप, कोस इनवर्स वाई को। आप इसे इधर पूछाओ तो आपका आ जाएगा कोस बी बराबर में कितना वाई। अब फॉर्मूला लगा दो। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जान रहे भाई, क्या जानने, कोस किसका खुलेगा फॉर्मूला। देखो यहाँ पर प्लस आ रहा, क्या आ रहा प्लस, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए इंटू में कितना कोस बी, और माइनस के साइन ए, और इंटू में कितना भाई साइन बी। प्रूफ करो। चलो तो इज इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं आप कोस ए है, कोस ए का मान है आपके पास, आप कहेंगे हाँ जी एक्स है, इंटू कोस बी का मान कितना है भाई, आप कहेंगे हाँ जी माइनस। भाई साइन ए का मान है नहीं है, नहीं है तो ऐसे लिख दो चाहे साइन ए। साइन बी का मान है नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है। अब इसे कोस में बदल देंगे। कैसे, साइन ए बराबर क्या हो, अंडर रूट के अंदर वन माइनस के कोस स्क्वायर है, इंटू साइन बी बराबर क्या हो, अंडर रूट के अंदर माइनस में कितना कोस स्क्वायर बी। कैलकुलेशन करो तो एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट के अंदर वन माइनस कोस ए। कोस ए की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स है, एक्स तो कितना बन गया आपका एक्स स्क्वायर, इंटू में वन माइनस कोस बी। कोस बी की वैल्यू कितनी है वाई, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। चाहे तो आप इसे अलग अलग ऐसे लिख लो, पावर इस पे भी हाफ है, पावर इस पे आ जाए, कंबाइंड लिख लो, कंबाइंड एक्स वाई और माइनस अंडर रूट के अंदर वन माइनस में कितना एक्स स्क्वायर, और वन माइनस में कितना वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर चल रहा भाई, ये चल रहा कोस ए प्लस बी के बराबर। आप कोस को इधर पहुंचा दो भैया, तो आपका बच जाएगा कोस ए प्लस बी बराबर कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, और अंडर रूट के अंदर वन माइनस के एक्स स्क्वायर और वन माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ए और बी जहां जिसा मान के चले थे, ए और बी जिसे मान के चले थे, चुपचाप वही रख देंगे, बस वही रख दो। ए बराबर क्या था आपका कोस इनवर्स एक्स, बी बराबर क्या था कोस इनवर्स वाई, और ऑटोमेटिकली क्या बना दिया हमने, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, और अंडर रूट के अंदर वन माइनस के एक्स स्क्वायर और वन माइनस के वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो आज के बाद आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखने हैं, फॉर्मूले में लगाऊंगा इसे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। नोट कर लो, जिस बच्चे को नोट करना है वो कर सकता है, और जिसने समझ लिया उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, उससे बेटर कुछ नहीं है। ओके जी, चलो मैं आपको कुछ शॉर्टली वे बता देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगे भाई, क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगे, क्वेश्चन सोल्व। चलो मिटा मिटा दो ये। ओके, एक थोड़ा मोर है, डायरेक्टली चाहे उसे याद रख लियो, तो समझ लो। समझने में क्या आ जा रहा है, एक बार समझ लो, समझने में कुछ नहीं जा रहा, अच्छे से समझो आप, धीमी गति से। तो प्यारे बच्चे बताना कमेंट में कि ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ या मंदा मंदा है, धीमी गति से, मीडियम है, लो है, फास्ट है, क्या है वो आप अपने आप बताओगे। देखो थोरम नंबर आपका कितना है, 14 है, 14 है ना। जैसे ये पहले वाला ही है, अगर आपका ये साइन इनवर्स एक्स है, अच्छा ये दे रखा आपको साइन इनवर्स एक्स, इसे आपको कोस में बदलना, तो कोस में कैसे बदल जाएगा,
एक कोस इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये ना सीधे भी करके दिखा दूंगा मैं, या डायरेक्टली याद रख लो। अच्छा, तो इसके बराबर ये होता है, अगर साइन को आपको tan में बदलना, क्या में बदलना, tan में, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स। आपको अच्छे से पता tan थीटा बराबर क्या हो, sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये जो एंगल है इसे तो ऊपर रख दियो, और जो नीचे कोस वाला नीचे आ जाएगा, बस ये बदलेगा। तो इसके बराबर ये भी होता है, इसके बराबर डायरेक्टली ये भी। अच्छा, अगर इसके बराबर आपको कोट में लिखना, कोट इनवर्स में, तो कोट इनवर्स यार सिंपल ऐसा उल्टा कर दो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपोन में कितना एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसी को बदलना है साइन इनवर्स एक्स को sec में, तो sec में से बदल दो भाई, आपका आ जाएगा sec इनवर्स, इसे उल्टा कर दो तो 1 बटे अंडर रूट में कितना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर इसी को आपको कोसैक में बदलना तो ये आ जाएगा कोसैक इनवर्स, या एंगल कितना 1, तो 1/x से उल्टा कर दो। तो मतलब कहने के मतलब ये हुआ कि अगर साइन x है तो साइन x के बराबर में सिंपल में ये भी लिख सकते हैं, साइन x को कोस के पदों में या कोस इनवर्स के पदों में ऐसे, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के पदों में ऐसे, टेन में, साइन को कोट में, साइन को sec में, साइन को कोसैक में, ऐसे बदला जाएगा ऐसे। ओके, आप कहेंगे हाँ जी बदले गया। इसी प्रकार से अगर कोस की बारी आ जा, कोस इनवर्स की, तो कोस में फिर इसका उल्टा है, कोस को अगर साइन में बदलना तो आपका कितना आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में कितना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर कोस को tan में बदलना तो tan इनवर्स, आपको पता है tan थीटा बराबर क्या हो, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन थीटा वाला ऊपर अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बटे में कोस का ये आ गया भाई। अगर आपको कोट में बदलना तो कोट इनवर्स, इसे उल्टा कर दो x बटे अंडर रूट में 1 माइनस में कितना एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कोस इनवर्स के x, कोस इनवर्स x के बराबर साइन इनवर्स में ये होता है, कोस इनवर्स x के बराबर tan इनवर्स में होता है, और कोस इनवर्स बराबर कोट में ये होता है। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ो। अगर आपको इसको sec में बदलना, sec में, तो sec में sec इनवर्स बदलना, तो इसे उल्टा कर दो भाई, sec किसका उल्टा हो, कोस का, तो 1 बटे कितना हो गया x, और क्या रह गया भाई, और आपका रह गया कोसैक। अगर आपको कोसैक इनवर्स कोसैक में बदलना है तो साइन का उल्टा कर दो, साइन की वैल्यू जो है तो साइन का उल्टा हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट में कितना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई। तो कोसैक, कोस को साइन में ऐसे बदला जाएगा, कोस को टेन में ऐसे बदला जाएगा, कोस को कोट में ऐसे बदला जाएगा, और कोस को ही सैक में ऐसे, इसमें ऐसे। कहीं पर लगेगा रिजल्ट तो समझा देंगे, वरना सिंपली तरीके से करवा देंगे आप। ठीक है, अच्छा अगर मैं अब उसकी बात करूं तीसरे की, तीसरा मान लिया tan इनवर्स x है। ठीक है, tan इनवर्स x को अगर आप कोट में बदलेंगे, कोट का तो आपको बता रखा उल्टा हो जाएगा 1/x। अगर आप tan इनवर्स x को साइन में बदलेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स स्टार्टिंग से आ जाएगा का? देखो साइन इनवर्स इसमें बदले जाएगा आपको, ये हो जाएगा, स्टार्टिंग में ये आया था ना, ये था। तो tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x को अगर साइन में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा x बटे अंडर रूट में प्लस में आ जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये रहा। और tan इनवर्स x को कोस में बदलेंगे, कोस में, कोस इनवर्स x, तो कोस में कैसे बदला जाएगा, 1 के बटे में होगा ना, शायद, शायद नहीं पक्का है, 1 के बटे में आ जाएगा प्लस में इसमें। और क्या बचा भाई sec, अगर आप sec इनवर्स में बदलेंगे, sec इसे उल्टा कर देंगे बस, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस में कितना भाई एक्स स्क्वायर। हो गया, कितने हो गए इसमें, ये tan बदल गया कोट में, tan साइन में, tan कोस में, tan sec में, tan कोट में, और कौन सा रह गया भाई, 1 2 3 4 5, भाई कौन सा रह गया, अरे कौन सा रह गया, कोसेक, कोस हो गया, साइन हो गया, sec हो गया, कोस हो गया, कोसेक रह गया, कोसेक, कोसेक, कोसेक बचा भाई, कोसेक इनवर्स, कोसेक इसका उल्टा हो साइन का, तो 1 प्लस में कितना एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स। आप कह रहे होंगे कि इन्हें सिद्ध करके ला के दिखा दो, सिद्ध करके। ठीक है, आपके मन में विचार हो रहा होगा, अरे मैं सारे इधर को हम ये सारे सिद्ध भी कर देंगे, आप इसे डायरेक्टली याद कर लो तब भी कुछ ना है। ठीक है, क्योंकि जो मेन प्रॉपर्टी थी वो सिखा दी आपको, कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी
नोट कर लो। अब जब हम आपके सवाल लगावेंगे भाई सवाल, अब देखना सवाल लगावेंगे तो लगावेंगे कैसे। क्या मेरा है चलो जा इसमें से काट लिए, ठीक है। तो भाई इसे जल्दी से जल्दी आप नोट करो। क्या चाहिए? कट कर लेगा अरे कट कुट नहीं, पूरी फेंकनी पड़ेगी बाहर भी की हो। चलो भाई, अगर मान लिया आपको किसी बच्चे को प्रूफ करवाना है तो कमेंट में लिख दो, हम सारे प्रूफ करवा देंगे, या जो सा भी आप चाहेंगे सब प्रूफ करवा देंगे, ठीक है। बस आपको तो अच्छे समझना। अब सवाल देखो आप, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना जो आपकी बुक में है, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी बुक लगी हुई है ना, हिंदी में, उसके सारे क्वेश्चन करवाएंगे। जो हिंदी में एनसीईआरटी की बुक है वो है ना सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में जो एनसीईआरटी लगी हुई है तो एनसीईआरटी के होंगे और अदर क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्योंकि आपका बिल्कुल परफेक्टली मैथ करवाना, बिल्कुल परफेक्टली। नंबर बिल्कुल बटे में से बटे, 100 में से 100 ही, 98 नहीं चाहिए हमें, 90 नहीं चाहिए, 95 चाहिए, 100 में से 100, क्योंकि सारा बताया हुआ रहेगा, सारा A to Z। मैं आपको यहाँ से एक बात बता दूं, जैसे कि अभी तो बेसिकली सिखाया जा रहा है स्टार्टिंग से ही, हर टाइप के क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं, पर टॉपिक वाइज सिखाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज सिखाए जा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपका चैप्टर ये ख़त्म होगा, पहला चैप्टर, इसका वन शॉट डाल दिया जाएगा। अच्छा, जो वन शॉट डाल दिया जाएगा, जो वन शॉट हम डाल लेंगे उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे, बस इम्पोर्टेंट, जिसमें बोर्ड में आने की संभावना होगी आपकी, ठीक है भाई। चैप्टर वाइज डाल लेंगे वन शॉट। अच्छा, और जब पेपर के टाइम पे, आप पेपर का टाइम नज़दीक आ जाएगा आपका, तो जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बस हर चैप्टर के वही क्वेश्चन करवाओगे, ज़्यादा आलतू फालतू नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने सीख ही लिया, फिर भी वे क्वेश्चन लगा देंगे जिन पर आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। पेपर टाइम के पास करीब 1 महीना पहले। चलो भाई, अब क्वेश्चन देखना भाई, हिंदी बोर्ड वालों, इंग्लिश बोर्ड वालों, सबके लिए सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। और ये मैं किससे करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन ये बुक देख रहे हैं आप, ये बुक, ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है, RS अग्रवाल की है ये, ठीक है। इससे ही करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि सब वही है और कुछ अलग नहीं है, सारा डाटा वही है। देखो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, आपकी बुक में होगा, आपको तो सीखना बस। साइन इनवर्स और कितना भाई, साइन पाई/3 है, इसने कहा इसकी वैल्यू निकाल लो। और आपको कितनी बार समझा रखा प्यार से कि यहाँ पर साइन इनवर्स है यो, हाँ, तो यो रेंज के हिसाब से निकाल ले जा, किसके, रेंज के। अब एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स की रेंज आपके याद होनी चाहिए, क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल माइनस के π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2, इसका तो आंसर आ जाएगा भाई। इससे कट जाएगा और कटने के बाद क्या हो जाएगा, ये बीच में पड़ जाएगा 6, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे बताओ, इसमें तो ये वाला रूल लग जाएगा, आपको पता है, चूंकि साइन इनवर्स एक्स और वो साइन इनवर्स और बाहर ये, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स ऐसे ही आ जाएगा, इससे कट गया आपका, तो क्या बचेगा आपका π/3। जो π/3 बचा यो बिलोंग कर गया भाई क्लोज इंटरवल माइनस के π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2 के बीच में, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इसका मतलब π/3 हमारा क्या है, आंसर। आप कहेंगे जी बहुत आसान था, बहुत आसान था, कोई ऐसा ले लो, तो पहले के सारे करने हैं आपको ऐसे ही, कोई ऐसा ले लो जो मतलब दूसरे का पहला देखो, तो शायद पहले का पहला था और दूसरे का
पहला देख लो, दूसरे का पहला, आपकी बुक में होगा तो देख लियो भाई। ये दे रखा आपको साइन इनवर्स और बाहर दे रखा साइन 2 पाई अपॉन में कितना 3। चलो इसमें रूल तो लगेगा यही, अगर मैं इससे ये काट दूं थोड़ी देर के लिए कट गया तो आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। और 2 पाई अपॉन 3 जो आया तो कितना एंगल है भाई बताओ, 3 दूनी 120, क्या 120 इन दोनों के बीच में पड़ता है? आप कहोगे नहीं सर इन दोनों के तो बीच में पड़ता नहीं, पर रिजल्ट तो यही बोल रहा है कि इससे कट के आंसर आ गया। हाँ भाई रिजल्ट तो यही है आपका, पर साइन इनवर्स है ये, तो इसका मतलब इसकी रेंज भी तो याद रखनी पड़ेगी आपको, साइन इनवर्स एक्स की। जो पूरा किसका काम कर रहा है? एक्स का। किसका काम कर रहा है? एक्स का। तो साइन इनवर्स की रेंज भी तो याद रखनी पड़ेगी, रेंज के हिसाब से तो एंगल निकलते हैं इसके, एंगल एंगल। तो ये गलती है, तो इसका मतलब क्या करेंगे आप इसे, आप कहोगे को क्या था ये आपका, ये था साइन इनवर्स और कितना भाई साइन 2 पाई अपॉन 3। कह देंगे इसके बराबर 2 पाई अपॉन 3 नहीं आनेगा क्योंकि इसकी रेंज है ही नहीं। ठीक है ओके, तो फिर इसे कैसे सोल्व करेंगे, आओ अंदर ही अंदर सोल्व करेंगे चतुर्थांश लगा के। साइन इनवर्स ये कितने पाई है आपके, ये कितने पाई है, तो आपने बताओ इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 पाई है ना, ऐसे लिख लो पाई माइनस के पाई अपॉन 3। ऐसे लिखने में क्या हर्ज है? देखो अगर 3 × 3 3 पाई में से 1 पाई गई तो 2 पाई/3 आ गया। बताओ अभी तो चेंज नहीं हुआ है। आप कहोगे नहीं अभी तो साइन है, यहाँ पर साइन है, जो 2 पाई अपॉन 3 से सोल्व करेंगे 2 पाई अपॉन 3 बैठ रहा, अभी चेंज नहीं हुआ, पर अब चेंज हो जाएगा चतुर्थांश लगा के, क्योंकि आपको समझा रखा है कि साइन 180 माइनस थीटा, या मतलब पाई माइनस के थीटा। अगर साइन 180 में कुछ घटावेंगे तो बदलता नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट की बात है ये, कौन से क्वाड्रेंट की बात है, ये है आपके दूसरे की, पॉजिटिव आएगा। तो ये बड़ा रिजल्ट लगेगा, लगेगा कैसे, यहाँ देखो यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, थीटा का स्थान किसने ले लिया, पाई अपॉन 3 ने ले लिया, तो यहाँ से पाई अपॉन 3 आ जाएगा थीटा के स्थान में। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन में कितना भाई, ये आ गया 3। अब कट जाएगा इससे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया पाई अपॉन 3। बताओ ये बिलोंग नहीं कर गया, साइन इनवर्स की रेंज कितनी हो, माइनस के पाई/2 से लेकर पॉजिटिव पाई/2 के बीच में। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 3 आ गया, और दिस आंसर। आप कहेंगे जी ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए, कोई एक आधा और लगा लो। चलो दूसरा देख लो इसका, क्या देख लो दूसरा, क्या दे रखा है इसने, कोस इनवर्स और कोस, क्या है, कोस इनवर्स कोस 7 पाई अपॉन 6 है। अच्छा तो आपका दिमाग चल रहा होगा इससे कट जाएगा, अरे वो बच जाएगा, बिल्कुल नहीं बचनेगा। कह देंगे इसका आंसर 7 पाई अपॉन 6 नहीं आ सकता। ठीक है भाई, इसका आंसर 7 पाई अपॉन 6 नहीं आ सकता। आपके मन में विचार चल रहा होगा कि 7 पाई अपॉन 6 क्यों नहीं आ सकता। देखो भाई क्यों नहीं आ सकता, जो आपका कोस इनवर्स है उसकी रेंज बताओ, उसकी रेंज हो 0 से लेकर कितना पाई, या तो इसका आंसर 0 डिग्री आवेगा कोस इनवर्स का, है ना, कोस इनवर्स एक्स का, या कोस इनवर्स एक्स का आंसर पाई आवेगा, या इनके बीच में। और ये एंगल देखो कितना बड़ा, तो रेंज के हिसाब से निकालते हैं इनके आंसर, रेंज के हिसाब से। और ये एंगल कितना है, तो बहुत बड़ा है भाई, 36 और 7 की 210 डिग्री बैठ रहा। क्या 210 इनके बीच में पड़ेगा? आप कहोगे नहीं 210 इसके बीच में पड़ने का नहीं, तो अब जा क्या करे जी, भाई चतुर्थांश जो सिखा रखा वो लगाना पड़ेगा। तो अब आप क्या काम करेंगे, कोस इनवर्स, ये देख रहे हैं अंदर ही अंदर कोस लगा होगा इसमें चतुर्थांश। चतुर्थांश इनको जी कौन सा लगेगा, आपको कैसे पता चल जाके लगेगा, ज्यादातर 99% 180 360 वाला लगा है। अब देखो यहाँ अगर मन ने 7 पाई अपॉन 6 बनाना तो कैसे बन सका है, ये भी हो सका है भाई, पाई प्लस के पाई अपॉन 6। आप कहेंगे हाँ जी वो भी हो सके, देख लो इसकी गुणा इसमें 6 कम 6 और एक 7 पाई अपॉन 6 आ गया। ठीक है, फिर इसमें वो खपता नहीं है ना, अगर लगा के देखे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा, माइनस में। तो आप ये वाला रिजल्ट लगा लो ना, कौन से वाला, 2 पाई लिखो, 6 दूनी 12, 12 में से 5 पाई/6 ऐसे हो सकेगा। देखियो 6 दूनी 12, 12 पाई में से 5 पाई गई तो 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। देखो जी हाँ, ये कौन सा लगाया आपने,
हम कहेंगे कि हमने ये लगाया कोस 2 पाई का मतलब है 360, कितना है 360, और यो इसका मतलब है थीटा। अगर कोस 360 थीटा में कुछ घटाएंगे बदलता नहीं तो कोस थीटा ही होता है। कौन से क्वाड्रेंट की बात है भाई, 360 में कुछ घटा, ये उसकी बात है चौथे की, और चौथे में यो होता है तो पॉजिटिव होगा। तो कैसे लगेगा जी, देखो कोस यहाँ पर है 360 ये रहा, बीच में माइनस थीटा के स्थान पे है, तो चुपचाप चुपचाप क्या लिखेंगे, बाहर जो चल रहा हो सब बाहर चलाओ, फिर लिखेंगे आप कोस ये वाला, और थीटा के स्थान पर आ जाएगा 5 पाई बटे में कितना 6, भाई से कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 5 पाई बटे 6 आ गया। क्या ये बिलोंग कर गया, कोस की रेंज कितनी हो 0 से लेकर पाई, देखो इनके बीच में पड़ गया का, आप कहेंगे हाँ जी ये तो इनके बीच में ही पड़ रहा। कितनी डिग्री है यो, इसको डिवाइड करके देखो आप, 5 छंग 6 दूनी 12, अच्छा इसे कर रहे हो 6 तिया 5 तिया, तो 150 आ गया, 150 इनके बीच में पड़ेगा बिल्कुल। तो इसका मतलब 5 पाई बटे में कितना आ जाएगा 6, और दिस आंसर। तो ऐसे करने हैं आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, देख लो भाई, नोट कर लो। और कुछ अलग सा हो तो मैं देखता हूँ भाई, अलग से अलग से। चलो भाई एक दो क्वेश्चन लगाते हैं और हैं अलग से। चलो मैं रख करता हूँ इसे। ये करवा रहा हूँ 5वें का पहला, ये देख रहे हैं आप साइन और कितना भाई कोस इनवर्स 3/5, ये है। इसने पूछा इसका मान निकालना है, क्या निकालना है इसका मान, तो लगा दो भाई कंडीशन, इसका मान कैसे निकाल लेंगे, देखो मैंने वो रिजल्ट सिखाया था ना, बाहर अगर क्या है साइन है तो अंदर साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैंने एक रिजल्ट समझाया था पीछे ही के कोस इनवर्स अगर एक्स है तो साइन में बदलना, तो कंडीशन लगा हुआ है ना साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में कितना x², तो इसने रूप ले रखा, देखो यहाँ ये कोस इनवर्स है, यहाँ एक्स का काम क्या कर रहा है वो 3/5, तो इसमें रख दियो आप, चाहे पुट कर दियो भाई, पुट करेंगे x बराबर 3/5 पुट कर दो इसमें, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा कोस इनवर्स 3/5 और बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर, यहाँ रख दो भाई 3 × 9 5×5 = 25, तो 16 बैठेगा का ये साइन इनवर्स 16 कितना आ जाएगा 25, तो बाहर निकल जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 4 कितना आ जाएगा 5, ये किसके बराबर बना दिया हमने, ये बनाया कोस इनवर्स 3/5 के बराबर बना दिया, ये वैल्यू यहाँ भर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका साइन, और इसे कह देंगे बाबूजी आप हट जाओ, आपके स्थान पे ये आना चाह रहा है, तो साइन इनवर्स 4 भाई 5, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 4/5, और दिस आंसर। आप कहोगे हाँ जी ये रिजल्ट तो हमारी समझ में आ गए आ गए आ गए। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा देखते हो, ये दे रखा है इसमें कोस और कितना tan इनवर्स 3/4 ये दे दिया। अच्छा तो हमें इसका वैल्यू निकालनी है, ये अगर ये यहाँ कोस है बाहर तो अंदर क्या है बनाना पड़ेगा कोस इनवर्स में, तो आपको बताया था कि अगर कोस इनवर्स x है, अगर इसे tan में बदलना है tan में, तो tan में क्या होता है इसका याद करो, tan इनवर्स भाई ये उत्तर दिखा है शायद, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के x² और बटे में कितना भाई x, ये हो जाएगा ये बस।
तो कोस के बराबर, कोस इनवर्स एक्स बराबर टेन में हो, क्या है में टेन में, ओ सॉरी, टेन को कोस में बदलेंगे, ये तो हमने इसमें बदल दिया यार, टेन को क्या बदलेंगे, टेन को बदलेंगे उसमें, कोस में। तो देखो यार, आपको टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स को कोस में बदलेंगे तो कोस इनवर्स, बताओ। ये भी आपको समझाया था कि टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस में क्या होता है, कोस में ना भाई, एक के बटे में होगा का, किसके बटे में होगा, एक के, तो इसलिए कहा था कि ये रिजल्ट याद करने जरूरी है, जरूरी है, टेन को कोस में, हाँ एक बटे में ही है, तो डायरेक्टली हो जाएगा एक बटे अंडर रूट में वन प्लस में कितना एक्स स्क्वायर, ये लगाने सीख लो, नहीं तो करने के अलग अलग तरीके भी भाई। ये टेन इनवर्स ये हो गया, एक्स के स्थान पे तुलना करवा दो, एक्स के स्थान पे यहाँ रख दो इसमें, आप पुट करेंगे एक्स बराबर 3/4, तो भाई जितने आप ज़्यादा फॉर्मूले याद कर लेंगे और उन्हें लगाना सीख जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, नहीं तो मैं इसे वैसे भी कर देता, अब फॉर्मूले से आसान पड़ जाएगा ये। तो आपका ये क्या बन जाएगा भाई, टेन इनवर्स 3/4 और बराबर में कितना भाई, कोस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट में वन प्लस, एक्स के स्थान पे रखेंगे 3×9 और 4×4 16, इसके गुणा उसमें ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा कोस इनवर्स 16 ऊपर चले जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा, 25 का मतलब 5 यहाँ आ गया भाई, ये बराबर किसके आया, ये आया टेन इनवर्स एक्स के, चुपचाप यहाँ रख देंगे, तो आपका आ जाएगा कोस, और इसे कह देंगे बाबूजी आप पूरा हटो, सॉरी आप पूरा हट जाओ, आपके स्थान पर बता क्या आ जाएगा, ये आपका कितना है, कोस इनवर्स 4/5, एक रूल लग गया इसमें, तो 4/5 और देस आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, आज की वीडियो आप कैसी लगी, कितना आपकी समझ में आया, कितना नहीं आया, क्या सारा का सारा समझाया, जो समझाया है बिल्कुल दिमाग में सेट बैठ गया, अगर सेट बैठ गया भाई कमेंट जरूर करके बताना अगर कुछ भी बात हो आपकी, ठीक है। और कल जो है ना, कल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे हम, एनसीईआरटी कुछ तो आज रूल लिखवाए, रूल पे सवाल लगाने सिखाए, कल आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट खत्म कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ो, क्योंकि 12वीं का जो सिलेबस होता है ना, थोड़ा चैप्टर तो कम ही है, फिर भी ज़्यादा से लगता है, बच्चों को बहुत सारा सिखाना पड़ता है ना, तो धीरे धीरे आप करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही है, ओके, अगली नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, अगली नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय।